पति परमेश्वर बढ़ के सिवा मुझको ना और कोई वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कम सामान में हम हरितालिका तीज की पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ और माता पार्वती से। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी हम लगा लेंगे और उस पर लाल कपड़े का आसन दे देंगे। लाल कपड़ा नहीं हो तो आप पीले रंग के कपड़े के भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद अक्षत का आसन देकर पूरे शिव परिवार की तस्वीर को हम विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक भी हम रख लेंगे पूजा में पढ़ने के लिए। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। तो अक्षत जो है ना, चावल जो है फ्रेंड्स, उसको हल्दी से थोड़ा सा आप रंग लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा हल्दी से, ठीक है। उसके बाद कलश के लिए मैं एक लोटा ली हूँ पीतल का, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर तांबा का भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो तो आप स्टील का भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टील का भी आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कलश में 5 बार कलावा घुमाते हुए, 5 बार कलावा को घुमाते हुए बांध लीजिएगा कलश में, ठीक है। उसके बाद कलश में स्वास्तिक बना लीजिएगा रोली से, ठीक है। लाल वाली जो रोली आती है ना, रोली चंदन, उससे स्वास्तिक बना लेना है। और पूजा करते हुए आप मंत्रों का जाप करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूजा किस समय करना है आपको, देखिए पूजा जो है ना शाम के समय प्रदोष काल में कीजिएगा, ठीक है। व्रत का संकल्प आप सुबह में घर के मंदिर में पूजा करके, आप सुबह में ही सुबह स्नान वगैरह करके सुबह ही आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। लेकिन हरितालिका तीज की पूजा जो है ना शाम में प्रदोष काल में कीजिएगा। उसके बाद कलश में जल में भर दी हूँ, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं ली हूँ और कलश में कंठ तक भर ली हूँ। और 5 चीज़ें मैं हल्दी और सुपारी और एक सिक्का और पुष्प और अक्षत, ये 5 चीज़ मैं कलश में डाली हूँ फ्रेंड्स। गांठ वाली हल्दी डाली हूँ, अगर गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ और उस पर रोली से मैं तिलक कर रही हूँ। अगर आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है ना कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है, पूर्ण पात्र जरूर रखिएगा। पूर्ण पात्र रखने से बोलते हैं कि अगर पूर्ण पात्र हम कलश के ऊपर रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न धन का कमी नहीं रहता है। इसीलिए जो पात्र रखाता है ना, चावल से भर के रखी हूँ मैं, तो वो पूर्ण पात्र पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। प्लेट में करके रखिए या कटोरी में करके रख सकते हैं आप, लेकिन पूरा भरा हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर फिर हम नारियल रख लेंगे। नारियल में देखिए आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर चुनरी भी लपेट सकते हैं। तो मैं चुनरी लपेट रही हूँ और नारियल का मुख अपने तरफ रखना है फ्रेंड्स। और इस बीच में आप मंत्रों का जाप करते रहिएगा, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। तो सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक अगर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना तिल के तेल से भी कर सकते हैं, ठीक है। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। उसके बाद सर्वप्रथम जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे हम सभी भगवान जी को, गणेश जी को, भोलेनाथ को, माता पार्वती को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, सभी को भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा अर्पित कर लेंगे गणेश जी को, भोलेनाथ को, सभी भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी, देखने के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए माता को सुहाग की सामग्री में चढ़ाई हूँ 5, ज़्यादा मैं नहीं में चढ़ाई, 5 ही चढ़ाई हूँ। चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है और चुनरी है और अलता है, इतना चीज़ है, ठीक है। उसमें चुनरी में माता को ओढ़ा दी हूँ और सुहाग की सामग्री पास में मैं रखी हूँ, ठीक है। उसके बाद जल का छिड़काव करके स्नान कराने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद माता को चुनरी अर्पित करने के बाद सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद तिलक कर लीजिएगा,
चंदन से भोले बाबा को और गणेश जी को रोली से, ठीक है। और माता पार्वती को सिंदूर लगाइएगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा। जो भी पुष्प हो, जो भोले बाबा के प्रिय पुष्प है, आक, धतूरा, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके पास पुष्प हो, जिस भी कलर का हो, आप चढ़ा लीजिएगा। अगर लाल रंग का फूल हो तो माता पार्वती को जरूर चढ़ाइएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं है, ठीक है। जो हो आपके पास, जिस कलर का फूल हो आप लेकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। कलश के ऊपर भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, दीपक को भी पुष्प समर्पित कीजिएगा। तो बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा भोलेनाथ को, सभी भगवान जी को, और माता की चुनरी में भी इत्र लगा दीजिएगा। अब जो हम माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाए थे, जो सब सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं, तो वो सुहाग की सामग्री हम जैसे चूड़ी चढ़ाए हैं तो दो दो चूड़ी हम माता को पहना देंगे। इस तरह से माता का श्रृंगार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चुनरी तो मैं पहले ही ओढ़ा दी थी माता को, फिर चूड़ियाँ पहना देंगे हम। उसके बाद बिंदी भी हम माता को लगा देंगे। इस तरीक़ा से बिल्कुल सरल विधि से आप तस्वीर में भी माता का श्रृंगार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बिंदी भी माता को लगा लेंगे। उसके बाद हम सुहाग देंगे माता को, सुहाग लेंगे माता से। देखिए सिंदूर कैसे लगाया जाता है। सिंदूर इस तरीक़ा से चुनरी को ऊपर रख कर, आंचल के ऊपर रख कर सिंदूर माता को लगाइएगा, और उसके बाद माता से इस तरह से आप सुहाग ले लीजिएगा, ठीक है। 5 बार माता को लगाने के बाद माता से फिर 5 बार वापस लेके अपने मांग में लगा लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से जो है सुहाग लिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। और देखिए पंचामृत बनाकर उस दिन जरूर चढ़ाइएगा आप, ठीक है। शिवलिंग में जैसे आप पूजा करिएगा तो पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। अगर तस्वीर में पूजा कीजिएगा तो पंचामृत बनाकर आप चढ़ाइएगा। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, 5 चीज़ मिला लीजिएगा, ठीक है। 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत तैयार करके पूजा में चढ़ाइएगा। उसके बाद जल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद फल का भोग लगा लीजिएगा। फल में आपको जितना फल हो सके, 1 तरह, 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह, 5 तरह, जितना हो सके आप अपना सामर्थ्य के अनुसार जितना फल जुटा सकते हैं उतना से आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये दक्षिणा बाद में जो है ना आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए ना उसमें भी जो है ना आप कुछ अपने लिए रख लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा। दान जो है ना अगले दिन किया जाता है, ठीक है। उस दिन दान नहीं किया जाएगा, अगले दिन दान किया जाएगा। पूजा की चौकी भी अगले दिन उठाई जाएगी। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इस दिन छोटा सा हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आप धूप प्रज्वलित कर लीजिएगा। धूप बत्ती जो आती है ना वो भी हवन सामग्री से ही तैयार किया जाता है। तो धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप किसी से सुन लीजिएगा, पंडित ब्राह्मण से, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा कथा का वीडियो। उसके बाद आरती कर लेंगे हम कपूर से, ठीक है। कपूर से आरती कर लेंगे। अगर कपूर आपके पास नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। भोलेनाथ की आरती गाते हुए, गणेश जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, इसलिए कि सर्वप्रथम जो है ना गणेश जी की पूजा होती है। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, उसके बाद भोले बाबा, माता पार्वती, सबका आरती गा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती गा लीजिएगा फ्रेंड्स। आरती करने के बाद जो है ना आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार जल को घुमाते हुए इस तरीक़ा से आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण होता है। उसके बाद जो है ना माता को हम प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हो सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिएगा। अपने पति का भी चरण छू के आशीर्वाद लीजिएगा उस दिन ज़रूर से फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। सारा सामग्री जो चढ़ा है वो भी अगले दिन उठाएंगे।